बेटा तो अब डीवाईएसपी बन गया, उसने तो जो पाना था उसने पा लिया। लेकिन आप बताइए इस ऑटो का कितना रोल है आपकी जिंदगी में? मैम देखिए, ये ऑटो मेरी जान है। मैं इसी ऑटो पे इतनी मुकाम पे पहुंचा हूँ। मैं ऑटो में भी बहुत मुझे गर्व है कि ऑटो ने मेरी बहुत जिंदगी में बहुत इसने मेरा साथ दिया। अच्छा, इस ऑटो को कभी छोड़ना है या नहीं छोड़ना? मैं तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बच्चे बोलते हैं डैडी छोड़ देना इसको। एक ऑटो ड्राइवर का बेटा बना डीवाईएसपी, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आज इन्हें अपने बेटे पे बहुत गर्व है और हमें भी बहुत गर्व है कि ऑटो ड्राइवर का बेटा जो है वो डीवाईएसपी बना, और बहुत से लोगों के लिए मिसाल है। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि ऑटो ड्राइवर का बेटा जो है वो ऑटो ड्राइवर ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बदलते हुए वक्त के साथ साथ ऑटो ड्राइवर का बेटा बनेगा डीवाईएसपी। अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनके बेटे रविंदर कुमार को जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, और इनका नाम है यशपाल। यशपाल जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी पूरी टीम की तरफ। आपको भी बहुत बहुत मैम मुबारक है। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि कितनी खुशी तो पिता को होती है, लेकिन आज सब लोग जो है वो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, आपके चेहरे पर इतनी स्माइल है, क्या कहना चाहेंगे? मैम आप मैं सुबह से लोग मुझे मुबारक दिए जा रहे हैं, तो मैं तो अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा केएस का पेपर पास किया, अब डीएसपी पे पोस्ट पे जाएगा वो। अच्छा, कर दिया ना नाम रोशन उसने। बहुत, और उसने मेरा भी तो किया, अपना भी नाम रोशन किया उसने। मिसेज का उसका ज्यादा मेरी मिसेज का उसमें बहुत रोल है, क्योंकि मैं तो सुबह निकलता हूँ घर से, तो ऑटो लेके निकलता हूँ, तो बाद में बच्चों को जो संभालना होता है मेरी मिसेज है, उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मैं तो पैसे कमा के चला जाऊंगा, लेकिन आगे जूस उसने करने हैं, भाई कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करनी है, कहाँ बच्चे को कैसे करना है, वो मेरी मिसेज का बहुत रोल है। मैं आपसे ना एक बात जानना चाहूंगी, मुश्किल सफर कितना मुश्किल था अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाने का? देखिए, वो मुझे शुरू शुरू से बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे बेटे ने भी बहुत मेहनत की। वो इधर लूथरा अकेडमी में पढ़ता था। मैट्रिक में जब उसने मैट्रिक में डिस्टिंक्शन मारी, तो मैं खुशी से संभाल नहीं पाया। मेरा बेटा बहुत बुलंदियों पे जाएगा। फिर उसके बाद 12वीं में उसने फिर डिस्टिंक्शन मारी, तो वो उधर लूथरा अकेडमी वाले उन्होंने भी मुझे बहुत मुबारकबाद दी। तो उसके बाद बोलने लगा, डैडी मैं करूँगा तो मैं आईआईटी करूँगा। आईआईटी के लिए उसने फिर 1 साल बोलने लगा, डैडी ने मैं ड्रॉप करूँगा। फिर वो पढ़ने के लिए चला गया। उसके बाद उसने जब दूसरा साल हुआ, उसने आईआईटी निकाल दी। आईआईटी निकालने के बाद वो चला गया उधर दिल्ली काउंसलिंग के बाद वो चला गया। उसको कॉलेज मिला धनबाद झारखंड में, बिहार में। तो उधर उसने 4 साल इंजीनियरिंग की। उसके बाद आ गया जम्मू में, तो बोलने लगा, डैडी मैं अब कुछ और करूँगा। फिर उसने बोलने लगा, डैडी मैंने जॉब भी की। उसने 2 साल बाहर आईआईटी इंजीनियर ऑयल कंपनी में, उसने मल्टीनेशनल कंपनी में उसने जॉब की। उसके बाद वो बोलने लगा, डैडी मैं कुछ और करूँगा, मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा। तो उसने फिर इधर फॉर्म भरा, पर फिर उसके बाद 2-4 साल में जो करिश्मा हो गया। एसपी रविंद्र कुमार के पिता यशपाल जी हैं। यशपाल जी, इस साइड आ जाइए। यशपाल जी, मुझे ये चीज बताइए कि बाकी बच्चों को क्या कहेंगे, जो बाकी बच्चे हैं जो आजकल नशा बहुत कर रहे हैं, आपके बेटे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। देखिए, मैं सभी से मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए। और बच्चों को ये नहीं है कि बच्चों को खाली बोलो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाना भी है और बच्चों को खूब खिलाना भी है। और बच्चों को जब पैसे देने हैं, उसको बोलना, बेटे पैसे बेशक ले, लेकिन नशे की तरफ मत जाना। आप आप नशे की तरफ जाओगे तो हम तो बर्बाद होंगे, तू भी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन नशे की तरफ मत जाना। आपके बेटे को मतलब ये सपना कब उसने देखा कि वो डीवाईएसपी बनेगा, देश की सेवा करेगा? देखिए, हम 3 भाई हैं, तो जो मेरे से बड़ा भाई है वो गवर्नमेंट पोस्ट पे रिटायर आया है। उसके 3 बच्चे हैं उसके। एक बड़ा बेटा उसका रिजर्व बैंक में मैनेजर है, और छोटा छोटा है जो उसका बेटा अ, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो वो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उसने भी सोचा, मैं भी अगर मेरे भाई के लड़के, मेरे भाई हैं जो
ताए के लड़के वो अच्छे जॉब करते हैं, तो मैं भी उसी पे जाऊंगा। तो और उसने जब तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया आपके बेटे को, और आपके लिए वो पल कैसा था उसके बारे में बताइए। और जब आपके बेटे से आपकी बात हुई, क्या बात हुई पहली बार? देखिए, जब उधर गए, मेरी मिसेज गई थी उधर, तो उन्होंने मुझे वो जब मनोज सिन्हा ने उधर उसको पत्र दिया, उसके बाद मैंने फोटो पे उन्होंने मुझे घर पे दिखाई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा अभी बहुत मुकाम पे जाएगा। अच्छा, तो बस अब आपसे एक ही चीज जानना चाहूंगी। अभी मैं जम्मू वालों को दिखाना चाहूंगी कि जम्मू में देखिए कितनी धूप पड़ रही है, पारा कितना हाई है, लेकिन यशपाल जी ने ये ऑटो चला के इस चिलचिलाती धूप में अपने बच्चे को जो है वो पढ़ाया है। और अभी भी ये इसी ऑटो के पास है, अभी भी जो है ये यही ऑटो चला। अच्छा यशपाल जी, बेटा तो अब डीवाईएसपी बन गया, उसने तो जो पाना था उसने पा लिया, लेकिन आप बताइए इस ऑटो का कितना रोल है आपकी जिंदगी में? मैम देखिए, ये ऑटो मेरी जान है। मैं इसी ऑटो पे इतनी मुकाम पे पहुंचा हूँ। मैं ऑटो में भी बहुत मुझे गर्व है कि ऑटो ने मेरी बहुत जिंदगी में बहुत इसने मेरा साथ दिया है। अच्छा, इस ऑटो को कभी छोड़ना है या नहीं छोड़ना? मैं तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बच्चे बोलते हैं डैडी छोड़ देना इसको। अच्छा, अब डैडी बताए, डैडी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? ये तो आने वाला टाइम बताएगा मैम। ये आने ये वाला आना वक्त बताएगा। अच्छा, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। वाकई में यशपाल जी के बच्चे ने जो है आज एक ऐसा काम कर दिखाया है कि हर किसी को पता चल गया है कि वाकई में मेहनत से किया हुआ काम, लगन से किया हुआ काम आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक ऑटो ड्राइवर का बेटा डीवाईएसपी बना। जब मैंने आपको पहले ही कहा कि वो पहले कहा जाता था कि ऑटो ड्राइवर का बेटा ऑटो ड्राइवर बनेगा, लेकिन अब ये मिसाल गलत कर दी है। यशपाल जी के बेटे रविंदर कुमार ने, ऑटो ड्राइवर का बेटा बनेगा डीवाईएसपी, और वो भी जम्मू से। एक गरीब फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली, इस ऑटो से जो है उस बेटे ने इतनी बुलंदियां हासिल की है। यशपाल जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ खड़े होके। मैडम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है मेरी तरफ से, तो आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे बहुत खुशी है कि चलो आप चैनल में आप इंटरव्यू लिया मेरा। चलिए, आप भी इनके बेटे को इसी तरह से बेस्ट विशेष दें, इनको बेस्ट विशेष दें ताकि ये आगे चलते रहे। अब इस ऑटो को क्या होगा ये यशपाल जी आगे बताएंगे हमें।